नमस्कार। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल की खबर है और हरक सिंह रावत जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें बीजेपी ने उत्तराखंड की सरकार से तो हटाया ही, पार्टी से भी 6 साल के लिए उनकी सदस्यता को खत्म किया है। हरक सिंह रावत के पास अब क्या रास्ते हैं? क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं, जिसके उन्होंने संकेत दिए हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग इतनी आसान है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी होनी चाहिए। हरीश रावत का इस बात को साफ कहना है कि 2016 की जो गलती है उसको भी कांग्रेस हाईकमान को ध्यान में रखना चाहिए, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला आगे का लिया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हरक सिंह रावत बीजेपी से निकले हैं या बीजेपी ने उनको हटाया है मंत्रिमंडल से, पार्टी से बाहर किया है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ है? हरक सिंह रावत का बड़ा नुकसान हुआ है या बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ है? इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत के एक बड़े नाम है और बीते कुछ दिनों से, महीनों से इस बात की अटकलें थी कि वो बीजेपी को अलविदा कहकर फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले उनके बारे में यह खबर आई कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी ने पूरी ताकत लगाने के बाद उन्हें रोका और यह कहा गया था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। लेकिन अब जब यह साफ खबर आई है कि बीजेपी ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया है, तो हरक सिंह रावत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनका ये साफ कहना है कि पार्टी को जनभावनाओं को, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हरक सिंह रावत के बारे में बात साफ करें तो वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकले और उत्तराखंड के उन बड़े नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कई विधानसभा सीटों से, कई दलों में रहकर चुनाव जीते हैं। हरक सिंह रावत लैंसडाउन से लेकर रुद्रप्रयाग, पौड़ी से लेकर कोटद्वार तक से चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो लगातार चर्चा में रहे। हरक सिंह रावत विपक्ष के नेता से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर एक लंबा सियासी अनुभव उनके पास है और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश की कि उन्हें पार्टी छोड़ने से रोका जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और तमाम बड़े नेता इस काम में लगे रहे, लेकिन जब बीजेपी को भी इस बात का पता लगा कि हरक सिंह रावत पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, तो उसने फ्रंट सीट पर आते हुए उन्हें पहले ही पार्टी से रास्ता उनको बाहर का दिखा दिया। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो गढ़वाल क्षेत्र में उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि बीजेपी ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि हरक सिंह रावत अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए टिकट के लिए दबाव बना रहे थे और बीजेपी परिवारवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की बात करती है। लेकिन हरक सिंह रावत का कहना है कि वो कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे, उनको टिकट की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के अंदर की बात है। लेकिन अगर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में जाते हैं या कांग्रेस में उनकी वो मंशाएं पूरी नहीं हो पाती, अगर टिकट उनके समर्थकों को, जो बीजेपी ने कहा कि वो अपने समर्थकों के लिए, परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो नुकसान किसका होगा? हरक सिंह रावत का खुद का नुकसान होगा या भारतीय जनता, अगर कांग्रेस उन्हें उनकी मनचाही शर्तों पर शामिल वो कांग्रेस में हो जाते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे? क्योंकि आज हरक सिंह रावत ने तमाम चैनलों के साथ बातचीत में इस बात को कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है और वो पार्टी को यहां पर जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। 2016 में उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस में जबरदस्त टूट हुई थी, हरीश रावत की सरकार खतरे में आ गई थी और उसके बाद 2017 में जो हालात बने थे, जिसमें कई बड़े नेता इनके साथ और बाद में यशपाल आर्य भी चले गए थे बीजेपी के साथ। उस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, 70 सीटों वाली विधानसभा में उसे 57 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हालात दूसरे दिख रहे हैं। यशपाल आर्य पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। वो कुमाऊं के इलाके में कांग्रेस के लिए जोर लगा रहे हैं और अब हरक सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस के लिए वो काम करना चाहते हैं और कांग्रेस की वापसी के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हरीश रावत को पार्टी कितना मना पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह रावत को कितना फ्री हैंड देगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हरक सिंह भी गढ़वाल के इलाके में
कई सीटों पर अच्छा खासा सियासी असर रखते हैं, लगातार ताकत में रहे हैं, सत्ता में लगातार रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो सियासी सूरत बनती हुई दिख रही है उसमें मुकाबला जो है दोनों सियासी दलों के बीच में रोमांचक है। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर लगातार अपने पांव पसारने का काम किया है। विधानसभा चुनाव सामने है, दोनों ही दलों में टिकटों के बंटवारे को लेकर रार है। कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने साथ कुछ और लोगों को भी ला सकते हैं, विधायकों को ला सकते हैं, लेकिन हरक सिंह का यह कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा है। हरक सिंह रावत को राजनीतिक विशेषज्ञ माना जाता है और अगर वो इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है तो इस बात को समझा जा सकता है कि क्या कहीं ऐसी नाराजगी या हरक सिंह रावत को इस बात का डर था कि अगर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्या उन्हें किसी तरह का नुकसान होगा। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में पार्टी कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को किस तरह मनाता है, क्योंकि हरीश रावत बहुत खुश इस बात से नहीं दिख रहे हैं कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो, फिर उन्हें कितनी ताकत मिलेगी, पार्टी उनकी कितनी बातों को मानेगी, अगर सरकार बन जाती है तो उन्हें कितने ओहदे मिलेंगे और हरक सिंह रावत के साथ फिर से कितना एडजस्टमेंट कांग्रेस के बाकी नेता कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसमें फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर उनकी मंशाओं को मान लिया जाता है, वो कांग्रेस में पूरी शर्तों के साथ आते हैं, तो वो बीजेपी को गढ़वाल में क्या कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी ने गढ़वाल में और कुमाऊं के इलाके में भी अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है और उसी तरह कांग्रेस भी लगातार सत्ता में वापसी की वहां पर कोशिश कर रही है और तमाम नेताओं की भागदौड़ लगातार चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में भी ये सवाल जब तक वोटिंग होगी ये खड़ा रहेगा कि आखिर नुकसान किसको ज्यादा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा हरक सिंह रावत के जाने का, या हरक सिंह रावत को किसी तरह का सियासी नुकसान होगा। देखना होगा कि कांग्रेस में अगर वो आते हैं तो उन्हें कितनी ताकत मिलती है और उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जिससे वो जैसा वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा काम कांग्रेस के लिए करना चाहते हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना रही है, तो उनके बयानों से मतलब यही निकलता है कि वो कांग्रेस में आने के पूरी तरह इच्छुक है। लेकिन हरीश रावत इसके लिए कितना तैयार होते हैं या बाकी नेता इसके लिए कितना तैयार होते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को भी फाइनल करना है और यह माना जा रहा है कि दोनों ही दल 1 से 2 दिन में सारी 70 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर देंगे। उत्तराखंड के और भी जो सियासी तस्वीर होगी, जो सियासी सूरत बनेगी, उस पर भी मैं आगे आपसे सत्य हिंदी पर बात करता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।